रामविलास पासवान के नहीं रहने के बाद हाजीपुर का वारिस कौन? ये सवाल लगातार राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। चुनावी साल में इस सवाल इसलिए अहम हो चला है क्योंकि इस सीट को लेकर चाचा भतीजे में ठन गई है। सीट पर कब्जे की जुबानी जंग तेज हो गई है। उम्मीद की जा रही कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस झगड़े को सुलझाने में आगे आएगा। हाजीपुर तो बिल्कुल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। चिराग पासवान हाजीपुर की बात करता है तो जो तुम काम किए हो जमुई की जनता के लिए साथ में उसे वही कर दो, हाजीपुर भी करोगे 5 वर्ष के बाद। और हमारा गठबंधन भाजपा से है, न कि चिराग पासवान। एक सीट दो दावेदार। तो फिर 2024 में हाजीपुर से स्वर्गीय रामविलास पासवान का वारिस कौन होगा? जिस हाजीपुर लोकसभा सीट पर रामविलास पासवान ने लगातार 45 वर्षों तक कब्जा जमाए रखा, उसी सीट के लिए अब चाचा भतीजे में ठन गई है। चाचा पशुपति पारस फिलहाल हाजीपुर से सांसद हैं और बेटा चिराग जमुई से। बेटा अपने पिता की विरासत चाहता है तो भाई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। दोनों एक दूसरे को ललकार रहे हैं। भाई जैसा मैंने कहा कि जब तक गठबंधन के भीतर कोई फाइनल फैसला नहीं हो जाता, गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ना होगा। अगर मैं सार्वजनिक तौर पर उसकी चर्चा पहले कर दूँ, हाजीपुर से लड़ेंगे इस बार। हाजीपुर तो बिल्कुल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। चल वो चिराग पासवान हाजीपुर की बात करता है तो जो तुम काम किए हो जमुई की जनता के लिए साथ में उसे वही कर दो, हाजीपुर भी करोगे 5 वर्ष के बाद। और हमारा गठबंधन भाजपा से है, न कि चिराग पासवान से। पिता की परंपरागत सीट हाजीपुर में चिराग रोशनी बिखेरना चाहते हैं। एनडीए में शामिल होने की उनकी शायद पहली शर्त भी है। विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में चिराग ने बीजेपी के लिए पर्दे के पीछे नीतीश के कद को कम करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग को उनके राम से हाजीपुर का आशीर्वाद मिलेगा, ये उम्मीद वो पाले बैठे हैं। पार्टी को हाजीपुर और जमुई दोनों ही सीटें चाहिए। जमुई की सीट भी नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन हाजीपुर पर हमारा जो दावा है वो इसलिए है कि पार्टी के संस्थापक पद्मभूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है, जिसको उन्होंने मां की संज्ञा से नवाजा था। और लगातार हाजीपुर की जनता के बीच हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी अपनी मौजूदगी बनाए रखते हैं। हाजीपुर की जनता का जो स्नेह पद्मभूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को मिला है वो अद्वितीय है। वो एक भावना जुड़ी हुई है हाजीपुर से, ताकि हमारे दिवंगत नेता की आत्मा बसती है हाजीपुर में। राजनीति के लिहाज से देखें तो रामविलास की परंपरागत सीट से 2019 के लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस को 5,41,310 वोट मिले थे, तो जमुई से पासवान के बेटे चिराग पासवान को 5,29,134 वोट मिले थे। पशुपति के लिए माइनस पॉइंट ये है कि उन्होंने अपने भाई की परंपरागत सीट से जीत हासिल की, लेकिन चिराग के लिए प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि उन्होंने जमुई की सीट से चुनाव लड़ा। दोनों को लगभग बराबर के वोट मिले। ऐसे में राजनीति के पंडित लोकप्रियता के मामले में भतीजे को चाचा से आगे मानते हैं। माना जा रहा है कि हाजीपुर सीट से चिराग पासवान ने अपनी मां रीना पासवान को चुनाव लड़ाने का मन बना लिया है। बस उन्हें एनडीए से हरी झंडी का इंतजार है। हाजीपुर से ऋषभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।